सी ओहम्स लॉ, अगर हम किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, जस्ट अ मिनट प्लीज, लेट मी कनेक्ट दिस पेंसिल टू द डिवाइस। सो ओहम्स लॉ ये कि अगर आप किसी कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करें, दिस बैटरी सप्लाइज वोल्टेज, इसी वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और इसी को आप कहते हैं ईएमएफ। तो ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज सप्लाई करने के बाद इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? ये जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा बैटरी से उतना ही करंट फ्लो करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। सो ओहम्स लॉ को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग is directly proportional to is directly proportional to voltage applied, the potential difference applied, directly proportional to potential difference applied. V is equal to IR. R क्या है? R is resistance. भी हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो ओम्स लॉ के मुताबिक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? अगर आप इसी डायग्राम में देखें, करंट के फ्लो का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ये इस कंडक्टर यानी वायर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। जितनी कोलिजन्स ज़्यादा होंगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी। तो लिहाजा रेजिस्टेंस देखिए ये होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो करते वक्त इस वायर के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे एंड दिस कोलिजन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू देयर फ्लो। डिफाइन कैसे करते हैं? आप वर्डिंग्स देख ले स्क्रीन पर। रेजिस्टेंस क्या है? द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू collision of electrons, due to collision of electrons with the atoms of conductor, with the atoms of conductor। किसी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन्स बढ़ेंगे। किसी भी कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स increasing temperature increases the number of collisions and hence the resistance is increased। मगर सेमी कंडक्टर का केस अभी आप पढ़ेंगे वो इससे डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट हम लिखते ओहम। ओहम के नाम की बुनियाद पर हम इसे ओहम कहते। ओहम ने ओहम लॉ प्रेजेंट किया था, तो ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओहम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अभी आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ से इस इक्वेशन से आप ओहम्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ से ये सेकंड डेफिनेशन भी बता सकते हैं। बहरहाल फर्स्ट डेफिनेशन जो कि ज़्यादा क्लियर है, लॉजिकल है, आप वही याद रखें। सो ओहम को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज 1 ओहम इक्वल टू?
1 ohm is equal to 1 volt by 1 एम्पियर. करंट के लिए एम्पियर यूज किया, वी के लिए वोल्ट यूज किया. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तब रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी. इस डायग्राम में आप देख लें, अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस 1 एम्पियर के इक्वल होगी. करंट 1 एम्पियर हो, रेजिस्टेंस 1 ओहम के इक्वल होगी. सो ओहम की डेफिनेशन, if 1 ampere current flows at potential difference of 1 volt, at potential difference of 1 volt, then resistance is equal to 1 ampere. Then resistance is equal to 1 ampere. एक ऐसा डिवाइस जो ओहम्स लॉ को परफेक्टली ओबे करें, उसे ओहोमिक डिवाइस कहते हैं, या ओहोमिक डिवाइसेस प्लूरल. A device that obeys Ohm's law perfectly. A device that obeys Ohm's law. ओहम्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि आप जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाएं, उतना ही करंट इंक्रीज होती जाए. सपोज हम एक ग्राफ लेते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो ग्राफ ओहोमिक डिवाइस के लिए इस तरह से होगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. सो द लाइन वुड रिमेन स्ट्रेट. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, आप जितनी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट का फ्लो बढ़ता जा रहा है. तो डायरेक्ट रिलेशन आपके सामने आ रहा है. दिस इज ग्राफ फॉर ओहोमिक डिवाइस. अब अगर एक डिवाइस ओहम्स लॉ को परफेक्टली ओबे ना करे, इसे क्या कहेंगे? नॉन ओहोमिक डिवाइस. A device that does not obey Ohm's law perfectly is non-ohmic device. इसकी दो एग्जांपल्स हैं. ऑलमोस्ट सारे के सारे डिवाइसेस नॉन ओहोमिक होते हैं, वो परफेक्टली ओबे नहीं करते. इनिशियली हर डिवाइस ओबे करता है, बाद में कोई भी डिवाइस ओबे नहीं करता. जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं. पहला है बल्ब फिलामेंट. बल्ब फिलामेंट एक कंडक्टर है. बल्ब के अंदर फिलामेंट जिससे लाइट निकलती है वो कंडक्टर है. कंडक्टर्स में आपने पढ़ा है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है. अब अगर एक बल्ब फिलामेंट का ग्राफ आप देख ले, बुक में इसे एक्सप्लेन नहीं किया, मगर चूंकि हमने सब कंसेप्चुअली पढ़ना है, तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ग्राफ में लाइंस क्या शो कर रहे हैं. देखिए ये लाइन है, एकदम से ये लाइन इस तरह से हो जाती है. लाइन परफेक्टली स्ट्रेट हो, इट इज कॉल्ड ओहोमिक डिवाइस. एक ओहोमिक डिवाइस के लिए लाइन परफेक्टली स्ट्रेट होनी चाहिए. और लाइन डेविएट करे, इट इज नॉन ओहोमिक डिवाइस. अब ये लाइन क्या शो कर रही है, इस लाइन की डिस्क्रिप्शन देखते हैं. इनिशियली जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा ओहम्स लॉ के मुताबिक. जब भी करंट बढ़ता है, करंट के बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, राइट. हमने कल पढ़ा था करंट के फ्लो करने से एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और एक थर्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट बढ़ जाएगा. करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट. अब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी.
तो रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मज़ीद आप देख लें वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, आप वोल्टेज बढ़ा रहे, इसी हिसाब से करंट नहीं बढ़ रहा। देखिए इस पॉइंट के बाद जो कि मैंने डॉट लगाया है, सपोज मैं ये पॉइंट ओ लिख लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ओ से ए तक वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, मगर ए के बाद आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? एक्सप्लेनेशन देखिए, इसी सीक्वेंस में आप वोल्टेज बढ़ाते, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने से टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है। पॉइंट ए पर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ए के बाद मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने पर कोई करंट नहीं बढ़ रहा। सो आफ्टर ए क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग वोल्टेज does not cause increase in current anymore, जब जो कि ओहम्स लॉ के अगेंस्ट थे, जबकि ओहम्स लॉ के मुताबिक जब भी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़नी चाहिए। तो ये तक कंडक्टर्स के लिए, यानी नॉन ओहमिक डिवाइस के लिए एक ग्राफ। अगला है सेमी कंडक्टर डायोड। सेमी कंडक्टर्स ये भी नॉन ओहमिक होते हैं। एक सेमी कंडक्टर का प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा चैप्टर आई गेस 16 में, जब आप डायोड्स पढ़ेंगे, या 18 में है ये सेमी कंडक्टर्स। तो उस केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है उनकी और रेजिस्टेंस कम होती है। एक सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन यही है कि इट कंडक्ट्स करंट ओनली एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी। ये शायद मेरी तस्वीर के पीछे छुप रहा है रेजिस्टेंस का कम होना, तो अपने इतना याद रखना कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होती है सेमीकंडक्टर्स में। क्यों कम होती है, पूरा मैकेनिज्म उस टॉपिक में फिर आपको क्लियर होगा। अब जो है वो ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ इस केस में देखिए ये होगा, ये है वोल्टेज, ये है करंट, ग्राफ ये होगा। अब ये ग्राफ अगेन क्या शो कर रहा है, इससे आप कैसे एक सेमीकंडक्टर का या नॉन ओहमिक डिवाइस का बिहेवियर बता सकते हैं। इसमें भी हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को आप ए कंसिडर कर लें। ओ से ए के दरमियान देखिए क्या हो रहा है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने से हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है। इस केस में चूंकि सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, या इन्वर्स रिलेशन है। इससे पहले क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, वह डायरेक्ट रिलेशन था। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होती है, तो पॉइंट ए तक पहुंचते पहुंचते रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि मज़ीद आप वोल्टेज स्लाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं, मज़ीद स्लाइट वोल्टेज आप कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, करंट में बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीज़ आ रहा है। जबकि ओहम्स लॉ के मुताबिक आप जितनी वोल्टेज बढ़ाएं उतनी ही करंट बढ़नी चाहिए, मगर इसमें आप थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये है सेमीकंडक्टर डायोड का केस। ये ग्राफ थोड़ा सा टेक्निकल इसकी एक्सप्लेनेशन है, बुक में इसे एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। अगर आप कंसेप्चुअली समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डोंट बी वरीड अबाउट इट। सो ओहम्स लॉ क्या है कि जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते करंट का फ्लो बढ़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। V is equal to IR। R shows resistance। रेजिस्टेंस कहाँ से सामने आती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे सफर रेजिस्टेंस टू देयर फ्लो। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर्स में, कोलिजन्स बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस का यूनिट हम लिखते हैं ओहम। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर बैटरी से आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस होगी 1 ओहम। ओहमिक डिवाइस वो डिवाइस है जो ओहम्स लॉ को ओबे करे, इसमें वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का फ्लो बढ़ता है। तो देखिए, अगर एक आइडियल कंडक्टर हो, इन ओहमिक डिवाइस हो, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगा ग्राफ में वोल्टेज और करंट के दरमियान,
नॉन ओहमिक डिवाइस वो है कि जो कि परफेक्टली ओहम्स लॉ को ओबे ना करें। इसके दो एग्जांपल्स हैं, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर यहाँ पर दिया है बल्ब फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट में देखिए लाइन स्ट्रेट होने के बाद एकदम से इट बिकम्स पैरेलल टू द वोल्टेज एक्सिस। इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का फ्लो बढ़ रहा है, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। पॉइंट ए पर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी कि मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इंक्रीजिंग वोल्टेज डज नॉट कॉज इंक्रीज इन करंट एनी मोर, इट इज एनी मोर। सेमीकंडक्टर डायोड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ पर टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इस ग्राफ में आप देख लें, पॉइंट ए के बाद एकदम से करंट बढ़ रहा है, तो इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का फ्लो बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। पॉइंट ए पर रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी कि मज़ीद थोड़ा सा आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर लें, करंट में एक शार्प इंक्रीज़ आएगा। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि अ स्लाइट resistance becomes minimum, so a slight increase in voltage, a slight increase in voltage causes a sharp rise in current, causes a sharp rise in current। यहाँ तक आज आप फिजिक्स सेकेंड ईयर देख लीजिएगा।